गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी, क्लास 12th की जर्नी, है ना। आपने क्लास 11 के एग्ज़ाम दे दिए होंगे। आई होप रिज़ल्ट भी आ गया होगा। बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट अच्छा भी आया होगा, बहुत सारे लोगों का अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया होगा। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, मैंने तो क्लास 11th में सही से पढ़ा नहीं, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो मेरा क्लास 12th बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप परेशान ना होइए। क्लास 12th आपका बेहतरीन जाएगा। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, जैसा कहा जा रहा है वैसा करते रहिए, आपका रिज़ल्ट बेहतर आने वाला है। ये बात बिल्कुल टेंशन ना लो कि क्लास 11th में मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा तो क्लास 12th में नहीं हो पाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12th में क्लास 11th का क्या इंपॉर्टेंट है। अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस थे कि क्लास 11th को लेकर के डर रहे थे क्लास 12th में इंटर होने के लिए, उसके सारे क्वेश्चंस आपके माइंड से हट जाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डरने की कोई बात नहीं है। जरा ध्यान से देखो बेटा। देखो, सबसे पहले तो आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th की बात करेंगे फिजिक्स में, है ना, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले क्लास 11th में आपने पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स, तो सबसे पहली चीज तो यूनिट पढ़ लेना है आपको, सिंपल सी बात है, यूनिट तो पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिट में भैया सबसे पहले आपको बेटा क्वांटिटी बताई गई होंगी ना। क्वांटिटी में भाई बताया गया था फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता ही है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होती थी, एंगल एंड सॉलिड एंगल। बाकी सारी क्वांटिटी क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। तो मतलब बेसिकली क्वांटिटी नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना भाई? पढ़ना है यूनिट। यूनिट में देखो, आपसे कभी कहता है कि भाई मान लो फोर्स है, तो फोर्स में बोल देगा भाई कि फोर्स की एक SI यूनिट बताओ और एक कहेगा CGS यूनिट बताओ। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ाया गया था। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में एक SI पढ़ाया गया था, MKS पढ़ाया गया था, CGS पढ़ाया गया और FPS, ये सिस्टम पढ़ाए गए थे मेजरमेंट के सिस्टम। तो ये बातें तो आपको पता है ना भाई बेटा कि SI सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS, FPS। M फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, ये तो पढ़ा था ना। SI सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको पढ़नी थी, ये बातें आपको पढ़नी थी, ठीक है। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स का SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है भाई। और कोई पूछे CGS यूनिट क्या होती है इसकी, तो CGS क्या होती है इसकी? डाइन होती है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इसलिए पढ़ना जरूरी है कि भाई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से हमें पता चलेगा कि हमें SI यूनिट देनी है कि CGS यूनिट देनी है। 90% केसेस में आपको हमेशा क्या देनी है? SI यूनिट ही देनी है। SI को ही हम लोग MKS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हर एक कंडीशन में आपको MKS सिस्टम में देना है, और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है CGS सिस्टम में बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जान जाएंगे, ठीक है। तो चीज ये पढ़नी है। क्लियर हो गया? हाँ, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है आपका? वेक्टर। आपने पढ़ा था ना वेक्टर, वेक्टर पढ़ा था। हाँ, ये चैप्टर पढ़ा था भाई, मोशन इन प्लेन पढ़ा था। मोशन इन प्लेन में हमने पढ़ाया था आपको वेक्टर, है ना। वेक्टर में भाई ध्यान दो, वेक्टर में पहले सबसे पहले आपको पढ़ाई थी बेटा हमने क्वांटिटी पढ़ाई थी। थोड़ा सा हिंट देंगे फिर आगे बात करेंगे। क्वांटिटी में हमारे पास कितने टाइप से होती भाई? 3 टाइप से क्वांटिटी है। आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया? 2 टाइप से। एक पढ़ाया गया स्केलर और एक क्या पढ़ाया गया? वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाई गई ना। बट एक क्वांटिटी और होती बेटा जिसका नाम क्या होता है? टेंसर। क्या नाम होता है? टेंसर। तो एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी के बारे में याद करके, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको इसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है भाई, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? पढ़ने की जरूरत है। ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, और
एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया गया था। अब ये जानते हो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ाया था भाई, दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट फाइंड करना। क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको कई बार काम आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आपको बहुत बार काम आने वाला है। ठीक है, इसकी टेंशन ना लो कि कहाँ से आया कैसे आया, ये सब नहीं जानना है, बस आपको जानना है एक फार्मूला होता है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, कैसे आया कहाँ से आया डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी हो, सेकेंड हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो पैरेलल हो बेटा, थर्ड हो सकता है एंटी पैरेलल हो। इस कंडीशन में अलग अलग केसेस में हम आपको आगे बताने वाले हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है? चलो अब इतनी बातें आपको वेक्टर में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको बेटा थोड़ा सा वेव पढ़ना है। वेव में मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, एसएचएम पढ़ाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताया था भाई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ बताया था भाई। बेटा वेव क्या, वेव ऐसे चलती थी नहीं चलती थी भाई, देखो ऐसे वेव चलेगी, है ना बेटा। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास क्या होता है, एसएचएम में आपको पढ़ाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना, कोई बहुत जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, 11th को लेकर के बिल्कुल टेंशन ही ना लो, 12th में बिल्कुल फाड़ के रखेंगे एकदम। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब अगला देखो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एटम, पढ़ा था भाई केमिस्ट्री में, कहाँ पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, अब हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे इसको, एटम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एटम जो है, एटम के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी आपने क्लास 11th की केमिस्ट्री में लिया, बट हम लोग उसके डीप में आगे बात करेंगे, कहां पर, फिजिक्स में बात करने वाले हैं। कहां पर बात करेंगे भाई, फिजिक्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की बात करेंगे। न्यूक्लियाई आपने कहां पढ़ी भाई, क्लास 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ी, क्लास 11th की केमिस्ट्री में पढ़ी, तो हम इसको कहां पढ़ाएंगे भाई, फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स कुछ थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, मतलब क्लास 11 के ये बस इतने चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 12 में थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप उनको बिल्कुल नहीं पढ़ें पूरे साल, कोई टेंशन ना लें। फिलहाल मैं आपको इन नए चैप्टर्स के बारे में, जो भी चैप्टर्स आएंगे उनके बारे में जो डिटेल होगी वो मैं पहले ही आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्लास 11 से ये इंपॉर्टेंट था, आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसे ही ज़रूरत लगेगी मैं उसी समय आपको भी बताऊँगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर के आने वाले हैं, उनको आप देख लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, क्लास 12 के लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए, तो क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर के हम आ रहे हैं आपके सामने। नई नई क्लासें आएंगी, नए नए लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम आपके पास नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, PYQ प्रोवाइड कराने वाले हैं और DPP प्रोवाइड कराने वाले हैं, और लेक्चर से आप अपनी नोट्स तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप से तैयार की गई नोट्स सबसे बेस्ट होती है ना। तो लेक्चर को देखेंगे और अपनी नोट्स तैयार करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, वो भी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से आपके लिए हम मटेरियल लेकर के आ रहे हैं, और अपनी पूरी ताकत क्लास 12th में झोंक देनी है ताकि हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके।